यहाँ पर वारदात सामने आई है जहाँ पर 4 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ की गई है, बदतमीजी की गई है। बच्ची बता रही है, डर है उसके अंदर। उसके पेरेंट्स अभी यहाँ रात से यहाँ खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसे कि हम सबको पता है, ऑलरेडी इतने रेप केसेस दिल्ली में रोजाना दर्ज होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वारदात है, इसका जो आरोपी है, इसको सजा मिलेगी या फिर ये भी खुला घूमेगा? और वो अभी अंदर बंद है, पुलिस भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं ले रही है, ढील दिखा रही है। यहाँ तक कि स्कूल वालों ने भी कोई खास इन पे एक्शन नहीं लिया है। वो सेटलमेंट कराने की बात करिए। ये वारदात है पोल स्टार स्कूल की, जहाँ पर छोटी छोटी 4-5 साल की बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो और इस वारदात के बाद से और पेरेंट्स ने भी ये बताया है कि और जो लड़कियां हैं वो भी स्कूल आने से मना कर रही हैं। तो शायद से और भी बच्चियों के साथ इस तरह की वारदातें रोज हो रही हैं। और दुख की बात यह है कि स्कूल प्रशासन उस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं अभी प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। नमस्कार मैम, ये जो पूरा मामला है पोल स्टार स्कूल का बताया जा रहा है, एक 4 साल की बच्ची के साथ जो ये गलत काम हुआ है, क्या है इसके बारे में पूरा मामला एक बार बता दीजिए। कल मैं 2 बजे अपनी लड़की को नहला रही थी, तो उसने मुझे बोला, मैं उसको मतलब नहला रही थी, नहलाते नहलाते उसके प्राइवेट पार्ट तक मेरा हाथ चला गया। तो उसने बोला, मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ था? तो उसने मुझे बताया, मूछ वाले अंकल ने यहाँ पे चूटी नोची थी और मुझे यहाँ पे छेड़ा था। तो मैं घबरा गई ये बात सुनते ही। मैंने इसके पापा को बताई ये वाली बात। तो फिर मैं यहाँ पे आई थाने में 4 बजे से मैं बैठी थी। 4 बजे से बैठे बैठे 7 बज गए थे। इन्होंने मेरा कुछ भी नहीं लिखा था। जब मेरी बहन आई है, मेरी एडवोकेट है, वो आई हैंगी, मेरी बहन की नंद आई है, जब जाके सारी चीज़ फटाफट हुई है, क्योंकि इन्होंने SHO को फ़ोन घुमा दिया था जब हुई है। फिर हम रात को वहाँ गए थे हॉस्पिटल इसकी MLC करवाने के लिए। वहाँ से हम 12:30-1 बजे तक आए हैंगे। फिर उन्होंने हमें बिठा दिया था। उसमें एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी थी कि मैंने मतलब ऐसा बोला है कि बच्ची के साथ ऐसी चीज़, क्या था वो वर्ड क्या था वो नहीं, वो वर्ड क्या था जो इन्होंने कोशिश करी गई है। इन्होंने ऐसा लिखा, बल्कि मैंने ऐसा नहीं लिखा था। और इन्होंने मुझे वो चीज़ पढ़वा ही नहीं थी। मैंने बिना ही पढ़े मतलब साइन कर दिया था। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो इनका ये था कि इनको मुझे पढ़ के बताना चाहिए। तो उन्होंने मेरी डिटेल पूरी ले ली थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इन्होंने बिना पढ़े मेरे से साइन करवा लिए। तो फिर मैं दोबारा 4 बजे आई। वो जो शीट थी मेरे हस्बैंड ने अच्छे से पढ़ी घर में 4 लोगों के सामने। उन्होंने फिर देखा कि ये चीज़ कोशिश वाला वर्ड गलत लिखा है, ऐसा मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं दोबारा आई तो उसमें भी क्या नाम था आइए का अरुण कुमार SI अरुण कुमार, वो उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी बदतमीजी करी, चिल्लाने लग गए थे। जो मेरे साथ आए थे उनकी इंक्वायरी ले रहे, ये कौन है कौन नहीं है, उनका फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस वगैरह, ये सब मतलब वो लेने लग गए। फिर मैंने उनसे ज़िद बहस करी तो उन्होंने खैर मुझे पर्चे में साइन वगैरह करके दे दिया। फिर मैं सुबेरे स्कूल गई हूँ, अपनी लड़की को जैसा नॉर्मल लेके जाती हूँ स्कूल के लिए, वैसी मैं लेके गई हूँ। लड़की ने 4 लोगों को देखा। 4 लोगों से हमने बोला, बेटा ये था ये था ये था, सबको उनने मना कर दिया। उसी को देखते ही इसने बोला, मम्मा यही अंकल थे। तो हमने उसी टाइम उसको पकड़ा और वो भी हमारे साथ मतलब मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया। तो वो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करा, तो इन्होंने उनका हाथ पकड़ा। तो वहाँ पे हाथ उठाने लगा। हाँ, इन्होंने फिर उनका हाथ पकड़ा। तो वहाँ पे एक पुलिस के, क्या नाम था उनका, अरुण, वो फिर तेज चिल्लाने लग गए। वो इनके ऊपर भी गुस्सा करने लग गए कि आप ये क्या कर रहे हो, ये सब ऐसे कहने लग गए। हाँ जी, बहुत तेज चिल्ला रहे थे वो। फिर हमने वहाँ पे गए, वो स्कूल में ही बैठे रहे। वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल से नहीं मिलाया इन्होंने, एक नॉर्मल मैम आई थी। नॉर्मल मैम ने मुझसे पूछताछ करी, मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप मुझसे आके डायरेक्टली मिलते, बात करते, इस मसले को हम ख़त्म करते, आप राय मशवरा कर लेते। आप डायरेक्टली वहाँ क्यों चले गए, मतलब पुलिस वालों के पास क्यों चले गए? आपको हमारे पर इतना भरोसा नहीं था? तो मैंने कहा कि अब भरोसे भी तो मैंने अपनी लड़की को यहाँ भेजा था। तो कहने लग गई कि ठीक है, बाद में सेटलमेंट ही होगा। डायरेक्ट उन्होंने मुझसे ये बोला है, बाद में सेटलमेंट ही होगा, कोई फायदा नहीं है सब कराने के लिए। मैंने कहा कि मैंने, ये बात आपको प्रिंसिपल ने बोली है? प्रिंसिपल नहीं थी वो, कोई और लेडी थी। उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया। हाँ, उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया।
तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं सेटलमेंट नहीं करूँगी उनसे। तो इस टाइम जो है दिल्ली पुलिस जो है साउथ रेवन्यू जो थाने में आप उस समय आप खड़े और आपकी क्या जो है अभी तक सुनवाई हुई है और क्या नहीं हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं इस चीज़ को ना फास्ट करवाना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी हुई है, लेडीज पुलिस ने उनको धक्का मारा, मुझे अकेले कमरे में लेके जा रहे थे पूछताछ के लिए। मैंने उनको कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगी, ये एकदम से सिर्फ फोन पर बात करते हुए आ रही थी। फिर इनको, ये एडवोकेट है, इनको उन्होंने एकदम से धक्का दिया बाहर की तरफ और इन्होंने अपना मेन गेट जो है वो बंद कर लिया, अंदर का जो है उसको बंद कर लिया था। मैंने कहा नहीं, आप गलत कर रहे हो। फिर मैंने भी अपना पैर अड़ा लिया था वहाँ पे। तो मतलब ये यहाँ पे चीखा पुकारी कर रहे हैं, हमें हमारी चीजें करने दीजिए। हाँ। जब हमारे पास टाइम होगा तब हाँ हम जी, बयान हाँ करवा जी। देंगे 64 हाँ की, जी, जो हाँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, विद इन 24 मैंडेटरी है करवाना। हाँ जी, हाँ जी। और ये या कह तो रहे हम हैं कि अभी तक कल इन्होंने बुलाएंगे, कोई वो नहीं हमारे करा। पास टाइम होगा तो करवा देंगे। हाँ, या तो हम कल बुलाएंगे या तो हम परसों जब हमारे पास बुलाएंगे, टाइम ये होगा, चीज़ आज उन्होंने कल बोली। परसों जब भी। तो बस अभी तक कोई जो है बंदर वो सुनवाई नहीं हुई है और उस आरोपी के जो है वो उस टाइम अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, उसको पकड़ लिया गया बच्ची ने पीछे से। 2 बार पहचाना है, कपड़े चेंज करके भी हाँ, बच्ची ने उसको उसके पहचाना है। कपड़े भी चेंज करवा दिए। पहले उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, फिर उसको सामने लेके आए हैं, जैनब की दोबारा लड़की के सामने लाए हैं तो उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है। तब भी उसने पहचाना है बच्ची। तभी उस बच्चे ने उसको आरोपी को पहचान लिया। हाँ, फोटो भी दिखाई उसकी मोबाइल में कि यही थे अंकल, तो उसने मोबाइल की फोटो में भी पहचान लिया कि यही था। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो डराते हैं जब भी सामने आते हैं, जो बच्ची के साथ हुआ है ये चीज़ को फास्ट होए, इंसाफ मिले, वो स्कूल बंद होए और जो स्कूल वाले पुलिस वालों ने जो बदतमीजियाँ करी है इस पे एक्शन थोड़ा सा होए कि जैसे भी कोई भी आता है कि उसके साथ ऐसा ना करें।